एक बार कागभूषण जी जब भगवान की बाल लीलाओं को देखने के लिए गए तो बहुत दिनों तक उनकी लीलाओं को देखते रहे और एक दिन उनके मन में भ्रम हुआ। उनके मन में भ्रम हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान नहीं हो। ये रोने लगते हैं माता के सामने, इनके लिए माँ कुछ लाके देती है खाने को तब चुप होते हैं। ऐसा तो नहीं कि भगवान कोई और हो, ये कोई और हो। तो कागभूषण जी ने सोचा कि बोले चलो भाग चलो यहां से, भगवान नहीं है। भ्रम हो गया। भ्रम क्यों हो गया? वही पहले दिन की बात। केवल रूप को देखोगे तो भ्रम में फंस जाओगे। जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा भ्रम से मुक्त नहीं होगे। केवल रूप को देखा कि बालक हैं, रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, माँ ने भोजन दिया, चुप हो गए। केवल रूप को देखा, लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं तो मोह में फंस गए, है ना। और भक्ति में सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो ये अक्ल है, ये खोपड़ी। और महाराज जी हमारे कहते थे, बोले इसका नाम ही खोपड़ी है, इसने खो दिया है इसीलिए यहां पे पड़ी है। भगवान को खो के बैठी इसीलिए यहां पे पड़ी हुई है, इसी का नाम खोपड़ी है। तो कागभूषण जी ने भी अक्ल लगाई और बोले कि भगवान नहीं है, उड़ चलो। और कागभूषण जी जैसे उड़ करके चले महाराज जी, तो आगे आगे कागभूषण जी, पीछे पीछे भगवान का हाथ, और भगवान ने अपनी भुजा बढ़ा दी। कागभूषण जी उड़ते जा रहे हैं और भगवान की भुजा पीछा करते जा रही है। सब जगह घूम फिर के आगे, पूरे तीनों लोक में घूम घूम के आगे, घूम घूम के आगे। पीछे देखें तो भगवान की भुजा, और अंतर कितना, 2 अंगुल का अंतर। संत जन कहते हैं कि 2 अंगुल का अंतर का अर्थ ही है कि नाम और रूप का अंतर है। भगवान कहते हैं मैं तो वही एक हूं, तुमने नाम रूप से मेरे को अलग अलग समझ के रखा हुआ है, बस यही 2 अंगुल का अंतर है। यही 2 अंगुल का अंतर श्रीमद् भागवत की कथा में जब माता यशोदा कृष्ण जी को उकल से मानती है, वहां भी देखने को मिला, वहां भी यही लीला थी। तो कागभूषण जी उड़ते जा रहे हैं और भगवान की भुजा उनके पीछे पड़ी हुई है। पीछे पीछे भगवान का हाथ, आगे आगे कागभूषण जी। कागभूषण जी को समझ में आ गया यही भगवान है, गलती हो गई। जब अच्छा, भगवान की एक और विशेषता है, जो भगवान के सामने अक्ल लगाता है भगवान उसके पीछे पड़ जाते हैं, और तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक घूम फिर के लौट करके भगवान के पास नहीं आ जाता। जहां से उड़ाता जब तक वहां लौट करके नहीं आ जाता, भगवान तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। ये भी बात है। तो कागभूषण जी सब जगह घूम फिर के आ गए, कहीं भी उनको समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। बुद्धि चकरा गई, स्मरण हो गया कि नहीं, गलती हो गई। अब तो जहां से उड़े थे वहीं जाना पड़ा था, जिनके शरण छोड़ करके आए थे वहीं जाना पड़ेगा, जिनका आश्रय पहले लिया था वहीं जाना पड़ेगा। वही आश्रयदाता है, दूसरा कोई आश्रयदाता नहीं है। पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने कहा, कागभूषण जी कुछ समझ में आई बात? बोले हाँ भगवान, समझ में आई, समझ में आई। कि बोले आप सर्वत्र हो, सर्व जगह हो, सब के अंदर आप ही हो, सभी में आप ही हो, सब में आप हो, सारे जगत में आप हो, आप ही आप हो सब में। भगवान ने कहा, बोले अभी नहीं समझे, अभी नहीं समझे। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने मुंह खोला हंसने के लिए, और कागभूषण जी उनके मुख से उनके उदर में चले गए, अंदर रहे। और जब बाहर निकले तो भगवान ने फिर से पूछा, अब समझ में आया? बोले पहले तो बोल भी सकते थे, अब तो बोलने की भी स्थिति नहीं है। बोले पहले लगता था कि आप सबके अंदर हो, लेकिन भीतर गए तब पता पड़ा कि आपके अंदर ही सब कुछ है। पहले भ्रम था कि आप सबके अंदर हो, जब भीतर गया तब समझ में आया कि आपके ही अंदर सब कुछ है। हम तो समझते थे कि आप अयोध्या में हो, लेकिन भीतर गए तब पता लगा कि अयोध्या आप में है। भगवान कहते हैं, कागभूषण जी जब मति सोचना बंद कर दे, जब मति सोचना बंद कर दे, अर्थात अपनी अक्ल लगाना बंद कर दे,
तब भक्त को समझना चाहिए कि अब समझना शुरू हुआ है। भक्त की समझ वहीं से शुरू होती जब अक्ल काम करना बंद कर देती। और कम से कम भगवान के लिए तो अक्ल ना लगाई जाए। जो चीज मानने की है उसको मानना पड़ेगा, जो चीज जानने की है उसको जानना पड़ेगा।